सोने चांदी के दाम में लगातार आ रही गिरावट के बाद आज थोड़े दाम बढ़े हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं है। यानी सोना चांदी अप डाउन चल रहा है। आज सोने का भाव 1,26,030 रुपए 10 ग्राम है और 10 दिनों में 10 ग्राम सोने के दाम में 8,000 रुपए की कमी आई है। आज चांदी के दाम 1,48,274 रुपए किलो है, जो बिना जीएसटी के एक हफ्ते में चांदी के रेट 21,000 रुपए कम हुए हैं। सोने की चमक सदियों से इंसान को लुभाती आई है। हर दौर में सोने की चाहत और सोने की कीमत बाकी चीजों से ज्यादा ही रही है। जैसे जैसे दिवाली करीब आई, सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे। लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने लगे। गोल्ड ने बोल्ड कर दिया तो चांदी की तो मानो चांदी ही चांदी हो गई। लेकिन जैसे ही धनतेरस पर सोने चांदी की बिक्री बढ़ी, ठीक उसके अगले दिन डिमांड घटते ही सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और आज सोने चांदी के भाव में भारी कमी आई है। 12 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिवाली के बाद से 10 ग्राम सोने के भाव करीब 8,000 रुपए तक टूट गए हैं। वहीं 1 किलो चांदी पिछले 7 दिन में करीब 21,000 रुपए टूट गई है। भारी गिरावट का माहौल है। अब सवाल यह है कि अचानक इतनी तेज गिरावट क्यों आई है। तो इसके पीछे 3 बड़ी वजह है जिसने कीमतों को जबरदस्त तरीके से नीचे धकेला है। सबसे पहली और बड़ी वजह जिसको आप कह सकते हैं, जो लंबे समय से मार्केट में माना भी जा रहा था, वो है प्रॉफिट बुकिंग। सोने से जुड़े कारोबार का एक केंद्र दिल्ली है। राजधानी दिल्ली में फिजिकल गोल्ड को ज्यादा पसंद किया जाता है। दिल्ली के निवेशकों का एक कमोडिटी के तौर पर सोने में निवेश को लेकर ज्यादा झुकाव रहता है, रुझान रहता है और इसके बाद वो ट्रेडिंग एक्सचेंज पर आते हैं। बात अगर सोने की करें तो दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,030 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं एक दिन पहले 22 तारीख को दिल्ली में सोने की कीमत 1,30,720 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यानी आज दिल्ली में सोने की कीमत 4,690 रुपए कम हो गई है। ये बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक साथ सोने की कीमत क्रैश हो गई। सोना एक दिन में 6.3% तक गिर गया, तो वहीं चांदी का भाव 7.1% लुढ़क गया। सोने की कीमत में एक दिन में आई इस गिरावट ने 12 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी 12 सालों में सोने चांदी के दाम कभी इतने गिरे ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और ऐसा होने का असर क्या होगा, ये दोनों समझिए। क्यों का जवाब है मुनाफाखोरी का बढ़ना। व्यापारियों के लिए सोने के बाजार में पहले कभी नहीं देखे गए प्राइस लेवल पिछले दिनों दिखे और ये मुनाफाखोरी का अच्छा मौका था, जिस वजह से जानबूझकर रेट्स को हाई करने के प्रयास हुए और एकदम से अब जब फायदा कमाने का टाइम आया तो गिरावट हावी हो रही है। फिर सवाल ये कि मुनाफाखोरी सोने में बढ़ी क्यों, सोने के दाम घटे क्यों। मार्केट में चूंकि एक तरफा लंबी और बड़ी तेजी का माहौल बना था, लोगों ने खूब बाइंग की गोल्ड की, सिल्वर की, तो जिन लोगों ने नीचे के भाव में बाइंग की सोने और चांदी की, उन्होंने एक लेवल पे आकर प्रॉफिट बुक किया, यानी उसको बेचकर अपना मुनाफा कमाया। इसको बोलते हैं मुनाफा वसूली। एक वजह तो ये रही जिसकी वजह से सोने में और चांदी में तेज गिरावट आई। दरअसल ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से माहौल पॉजिटिव हुआ और बदला। अमेरिका और चीन के ट्रेड समझौते की उम्मीदों से दबाव बढ़ा और मुनाफाखोरी भी बढ़ी। ट्रंप के नर्म रुख से सोने की सेफ हेवन डिमांड घटती चली गई। वहीं भारत की बात करें तो त्योहारी सीजन की वजह से जो प्रीमियम बना हुआ था सोने का, वो भी खत्म हो गया और आने वाले समय में अनुमान है कि ये डिमांड और ज्यादा घटने वाली है। इन खास कारणों की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में एक साथ सोने के दाम गिरे। कई लोग धनतेरस के धार्मिक महत्व के कारण सोना चांदी खरीद चुके थे, तो जो 5 दिन बाद फिर से सोना खरीदने के लिए उनके पास पैसा लाना मुश्किल भी है। ऐसे में अब वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही गोल्ड में इन्वेस्ट किया। वहीं जिन लोगों ने इंतजार किया, उन्हें सब्र का फल मीठा लग रहा है। जो यहाँ पे तो एक प्रीमियम चल रहा था, जो प्रीमियम जो था वो प्रीमियम में घटाड़ा आया हुआ है। मेन कारण इंडियन मार्केट में जो बात है वो प्रीमियम की कम कटौती हुई, उसके लिए हुआ है। और आगे देखने के लिए जाए तो मैं कस्टमर से और इन्वेस्टरों से एक बात बताऊंगा कि ये अभी की जो आगे की पैटर्न है वो अप डाउन वाली पैटर्न रहेगी। सोना थोड़ी देर बढ़ेगा, वापस थोड़ी देर कम होगा। तो ये जो पैटर्न जो है उसमें कहीं पर बेचने का भी सोचना मत है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच के करना है। सोने चांदी की कीमत जैसे जैसे बढ़ और घट रही है तो लोगों के जहन में 2 ख्याल हैं। जिनके पास पहले से सोना है वो इसीलिए खुश हैं कि लॉन्ग टर्म में तो सोने की कीमत बढ़नी ही है,
और जिन्हें आज सोना खरीदना है वो इस बात से खुश हैं कि हमें धनतेरस के मुकाबले कम दाम में सोना चांदी मिल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये दाम और कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स हो या फिर मिडिल क्लास, लोग खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।